Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this assign cookies problem which is there in LeetCode. It is an easy level problem and can be solved using a greedy algorithm. But before moving on to the solution, I would like to request everyone to go and hit the like button and also subscribe to my channel if you have not already and tell me my improvement points in the comment section. That's it. अब स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर. हम लोगों को इस क्वेश्चन में दो एरेज दिए हुए हैं. एक दिया हुआ है g, दैट इज एन इंटीजर एरे, एंड एक दिया हुआ है s, दैट इज अगेन एन इंटीजर एरे. अब g क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रीड फैक्टर ऑफ अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है. और s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? साइज ऑफ सम नंबर ऑफ कुकीज. सो हाउ मेनी नंबर ऑफ कुकीज? S dot length represents the number of cookies and G dot length represents the number of children. अब हम लोगों को क्या करना है कि इन चिल्ड्रंस को कुकीज प्रोवाइड करनी है, पर हम हमेशा प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी चिल्ड्रन को उसके ग्रीड फैक्टर के इक्वल या उससे ग्रेटर साइज की कुकी. जैसे अगर किसी चिल्ड्रन का ग्रीड फैक्टर है 1, तो उसको हम 1 या फिर उससे बड़े साइज की कुकी प्रोवाइड कर सकते हैं. हम 0.5 या उससे कुछ छोटे साइज की कुकी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं. ठीक है. वैसे अगर किसी चिल्ड्रन का ग्रीड फैक्टर है 2, तो उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं 2 या उससे ग्रेटर साइज की कुकी. ठीक है. और वो उस साइज की कुकी प्रोवाइड करने के लिए वो इस एरे में भी होनी चाहिए, दैट इज एस. ठीक है. अगर एरे में होगी तो ही हम इसको प्रोवाइड करवा पाएंगे, और नहीं तो हम नेक्स्ट चिल्ड्रन पे आगे बढ़ेंगे. ठीक है. तो ऐसे करके हमें बताना है कि हम इस साइज एरे में से या फिर इन नंबर ऑफ कुकीज में से कितनी कुकीज इसको दे सकते हैं, मतलब कितने चिल्ड्रंस को कुकीज मिल सकती हैं. ठीक है. और एक चिल्ड्रन को हमेशा एक कुकी तो मिनिमम देनी ही है. ठीक है. तो जैसे ये वाला एग्जांपल है, तो इसमें क्या किया हुआ है कि एक चिल्ड्रन का है ग्रीड फैक्टर 1. ठीक है. तो इसको या तो ये 1 साइज की कुकी दे दो, या फिर उससे जो एक ग्रेटर है 2 साइज की कुकी दे दो. ठीक है. और ये जो सेकंड वाला चिल्ड्रन है जिसका ग्रीड फैक्टर है 2, इसको या तो 3 साइज की कुकी दे दो क्योंकि उसके ग्रीड फैक्टर से ज़्यादा है कुकी का साइज, या तो 2 साइज की कुकी दे दो. और दोनों ही केसेस में क्या होगा कि 2 आंसर आएगा, क्योंकि इन दोनों को एक एक कुकी मिल जाएगी जो कि उनके ग्रीड फैक्टर से ज़्यादा साइज की होगी. ठीक है. इसलिए इसका आंसर आ रहा है 2. यू हैव 2 चिल्ड्रन एंड 3 कुकीज. द ग्रीड फैक्टर्स ऑफ 2 चिल्ड्रन आर 1, 2. You have 3 cookies and their sizes are big enough to gratify all of the children. You need to output 2. ठीक है. तो अभी के लिए मान लेते हैं कि 1 और 2 जो ग्रीड फैक्टर था उनको क्या क्या कुकीज असाइन हो गई हैं, 1, 2 ही. ठीक है. तो ऐसा मैं क्यों मान रही हूँ? क्योंकि मैं आगे चल के भी एक ऐसा एल्गोरिथम लिखूंगी जिसमें हम किसी भी पर्टिकुलर चिल्ड्रन के ग्रीड फैक्टर से इक्वल या फिर उसके जस्ट इमीडिएटली ग्रेटर देन दैट ग्रीड फैक्टर साइज की कुकी प्रोवाइड करवाएंगे उस चिल्ड्रन को. ठीक है. जैसे अगर 1 है, ठीक है, तो या तो हम इसको 1 ही देंगे, 1 साइज की कुकी, या तो फिर इमीडिएटली ग्रेटर मतलब 2 दे देंगे. ठीक है. अगर इस एरे में 1 प्रेजेंट नहीं होता तो 2 दे देते. लेकिन अगर 2 और 3 दोनों ही प्रेजेंट हैं इस एरे में, ठीक है, और ग्रीड फैक्टर 1 वाले चिल्ड्रन को देनी है, तो 3 का भी नहीं देते, हम हमेशा इमीडिएटली ग्रेटर देते. ठीक है. तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि आगे जो चिल्ड्रंस बचे हुए हैं उनके लिए, अगर उनका ग्रीड फैक्टर इस पर्टिकुलर चिल्ड्रन से ज़्यादा हुआ तो उनके लिए बड़े बड़े साइज की कुकीज़ बची हों. ठीक है. हम किसी छोटे ग्रीड फैक्टर वाले चिल्ड्रन पे किसी बड़ी साइज की कुकी को असाइन करके वेस्टेज ना कर दें, और हमारे पास एक ऑप्टिमाइज्ड मैनर में सॉल्यूशन आ जाए. ठीक है. इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं. तो बेसिकली हम करेंगे क्या कि सबसे पहले इन दोनों एरेज को सॉर्ट कर देंगे. अब सॉर्ट क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे पास जो 0th इंडेक्स पे एलिमेंट्स हो वो 0th इंडेक्स के जी एरे में कौन सा चिल्ड्रन हो जिसका ग्रीड फैक्टर सबसे लो हो, और एस एरे में 0th इंडेक्स पे वो एलिमेंट हो या फिर वो कुकी हो जिसका साइज सबसे कम हो. तो सबसे छोटे वाले चिल्ड्रन को, सबसे छोटे ग्रीड फैक्टर वाले चिल्ड्रन को सबसे छोटे साइज वाली कुकी हम असाइन कर पाएँ. ठीक है. इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं. और अगर उस चिल्ड्रन का जो ग्रीड फैक्टर है वो हमारी जो कुकी है उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जिस पे हम हैं उससे अगर ज़्यादा हुआ, तो हम जब आगे बढ़ें उस एरे में मतलब एस में,
तो हमारे पास नेक्स्ट जो एलिमेंट आए वो इमीडिएटली ग्रेटर देन हमारा जो करंट साइज है कुकी का वो आए, इसलिए हम इसको सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर सॉर्ट करने के बाद हम असाइन करते जाएंगे। ठीक है, और असाइन करते करते हम क्या करेंगे कि पहले हम ग्रीड फैक्टर देखेंगे। अगर कुकी का साइज ग्रीड फैक्टर के बराबर हुआ या उससे बड़ा हुआ तो हम असाइन कर देंगे कुकी को, और नहीं तो क्या करेंगे, हम कुकी वाले एरे में आगे बढ़ जाएंगे और फिर चेक करेंगे कि जो करंट कुकी का साइज है वो करंट ग्रीड फैक्टर के इक्वल या उससे ग्रेटर है कि नहीं। अगर इक्वल या ग्रेटर होगा तो फिर से हम असाइन कर देंगे, और नहीं तो फिर से आगे बढ़ जाएंगे। और ऐसा हम कब तक करते रहेंगे, जब तक या तो जो ये ग्रीड फैक्टर वाला एरे है ये पूरा ख़त्म नहीं हो जाता, या फिर जब तक एस वाला जो एरे है वो पूरा हम आइटरेट करके ख़त्म नहीं कर देते। ठीक है, तो एक बार इस एग्जाम्पल पे ट्राई रन करके समझ लेते हैं क्या करने वाले हैं। जी पे आइटरेट करने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं आई, और एस पे आइटरेट करने के लिए ले लेते हैं जे, और एक आंसर ले लेते हैं जिसमें हम स्टोर करेंगे कि कितने चिल्ड्रन को अभी तक असाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ आई है 0 और जे है 0, दैट मीन्स आई है मतलब अभी हम फर्स्ट 0th इंडेक्स वाले चिल्ड्रन पे हैं और 0th इंडेक्स वाली कुकी पे हैं। तो जो 0th इंडेक्स पे चिल्ड्रन है उसका ग्रीड फैक्टर जो है वो 0th इंडेक्स पे जो कुकी है उसके लेस देन इक्वल टू में आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम आई और जे दोनों को आगे बढ़ा देंगे क्योंकि हमने इस चिल्ड्रन को ये कुकी असाइन कर दिया, और क्योंकि ये कुकी असाइन कर दिया हमने तो आंसर को भी हम एक आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, एक चिल्ड्रन को असाइन कर दिया। ठीक है, फिर इनको जब आगे बढ़ाया तो आई हो जाएगा 1 और जे भी हो जाएगा 1, जो कि अगेन क्या होगा, ith इंडेक्स पे जो ग्रीड फैक्टर है वो है लेसर देन इक्वल टू साइज जो कि अभी करंट है jth इंडेक्स पे, दैट इज 2। 2 इज 2 इज लेसर देन इक्वल टू 2 वाली जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। तो इसको फिर से आगे बढ़ा देंगे और आंसर को भी आगे बढ़ा देंगे, 1 से 2 कर देंगे। ठीक है, अब जो हमारा आई है जिससे हम जी पे आइटरेट कर रहे थे वो जी से जी की लेंथ के बराबर हो गया है। ठीक है, दैट मीन्स हम इस एरे के बाहर आ गए, इसलिए हम ये लूप और कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और हम आंसर रिटर्न कर देंगे 2। दैट मीन्स बोथ ऑफ द चिल्ड्रन गॉट द कुकीज़। तो यहाँ पे भी 2 रिटर्न करा हुआ है इन लोगों ने। ठीक है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, पर ग्रीडी एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों को करने पड़ते हैं, क्योंकि ये अगर एकदम से सॉल्व करे कोई तो बहुत इंट्यूटिव नहीं होता। कुछ लोग कर भी लेते हैं जिनकी प्रैक्टिस रहती है, पर इसको करने के लिए मोस्टली हमें ग्रीडी एल्गोरिथम की प्रैक्टिस चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सॉर्ट करेंगे दोनों एरेज को। ठीक है, फिर वेरिएबल्स ले लेंगे हम, इंट जे इज इक्वल टू 0 एंड आंसर इज इक्वल टू 0। ठीक है, जे से किस पर आइटरेट करने वाले हैं, एस एरे पे। ठीक है, फिर ले लेंगे इंट आई इज इक्वल टू इंट आई इन जी। अब यहाँ पे आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है जी पे आइटरेट करने वाला, एक एलिमेंट, एक ग्रीड फैक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है आई। ठीक है, हम वैसे भी ले सकते थे फॉर आई इज इक्वल टू 0 इंट आई इज इक्वल टू 0, उससे क्या होता कि आई रिप्रेजेंट करता इंडेक्स थ्रू विच वी आर आइटरेटिंग ऑन जी एरे, पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली भी हमारा काम बन सकता है, तो एक ईजियर सिंटैक्स के साथ हम जाएंगे। ठीक है, अब वाइल जे इज लेस देन एस डॉट लेंथ। ठीक है, क्योंकि जे से हम एस के ऊपर आइटरेट कर रहे हैं तो हमेशा हमें ये मेक श्योर करना होगा कि जे है वो एस की लेंथ से कम ही रहे, क्योंकि बराबर हो जाएगा तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, और जब तक जो हमारी कुकी का साइज है वो हमारे पर्टिकुलर ग्रीड फैक्टर से कम है तब तक हम क्या करेंगे, कुकी के इंडेक्स को आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अगर कुकी का इंडेक्स जो है वो बराबर हो गया एस डॉट लेंथ के, मतलब कुकीज सारी ख़त्म हो गई हैं, फिर भी हमें ऐसी कुकी नहीं मिली जो कि इस पर्टिकुलर बच्चे को हम दे पाए, तो क्या करेंगे, फिर रिटर्न कर देंगे अभी तक का जो हमारा आंसर आया है वो। ठीक है, और नहीं तो क्या करेंगे, फिर ये वाली कुकी उस बच्चे को असाइन कर देंगे, दैट मीन्स कुकी में एक इंडेक्स आगे बढ़ जाएंगे, और क्योंकि असाइन कर दी है दैट इज नंबर ऑफ सेटिस्फाइड चिल्ड्रंस इज आंसर, तो उसको भी हम 1 इंक्रीमेंट कर देंगे, और लास्ट में जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा तो क्या कर देंगे, आंसर रिटर्न कर देंगे। फिर से रन करके देख लेते हैं इसको।
सैम्पल टेस्ट केसेस रन हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टेल मी माई इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। That's it for the video. Radhe Radhe.